हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं ज्योति आपका अपने टीम स्टार क्लासेस में पुनः स्वागत करती हूँ। गाइस, आप सभी कैसे हैं ज़रूर बताइए। गाइस, बता दें कि आज हम जीए और जीएस के 15 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि किसी ना किसी पेपर में पूछ ही लिए जाते हैं। तो गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इनमें से 10 से 12 क्वेश्चन तो सभी के सही होंगे ही होंगे, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। और जिन्होंने भी इन 10 से 12 प्रश्नों का उत्तर दिया, हम समझ जाएंगे कि आपकी कंपटीशन लेवल की तैयारी कैसे चल रही है। तो चलिए सीधे समय को बर्बाद न करते हुए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। देखते हैं क्या है। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी बर्कले, ऑप्शन डी ग्रीन। चलिए देखते हैं। पूछा है आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सही आंसर जाएगा। आदर्शवाद का जो जनक होता है उसे प्लेटो को मानते हैं। बाकी हीगल, बर्कले और जो ग्रीन है ये सब भी आदर्शवादी दार्शनिक है। प्लेटो भी आदर्शवादी दार्शनिक है, लेकिन जनक प्लेटो को माना जाता है। ठीक है, सभी को पता है आदर्शवाद क्या है। आदर्शवाद में जो है अध्यात्म की बातें की गई, ईश्वर से चीज़ों को जोड़ा गया है, विचारों को ईश्वरीय रूप में देखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए के साथ जाएगा, प्लेटो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए व्यष्टि अर्थशास्त्र को, ऑप्शन बी समष्टि अर्थशास्त्र को, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, बात करते हैं आय और रोजगार सिद्धांत। तो जी हाँ, आय और रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र को। ठीक है, अगर बता दें समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। समष्टि से ही कुछ नाम से पता चला है, संपूर्ण की बात आ रही है। तो जी हाँ, बता दें इसमें जो है समस्त आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं उनका संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो भी आर्थिक चीज़ों से संबंधित चीज़ें होती हैं उन सभी का जो है समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। और बात करते हैं अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र की, तो बता दें इसमें अर्थशास्त्र की एक ये शाखा है जिसमें जो है कि पर्टिकुलर एक शाखा जो है किसी चीज़ से, किसी क्षेत्र से संबंधित उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो समष्टि में पूरा और व्यष्टि में पर्टिकुलर एक शाखा, एक ब्रांच का अध्ययन किया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए काजू का छिलका, ऑप्शन बी चीड़ का पेड़, ऑप्शन सी यूकेलिप्टिस का पेड़, ऑप्शन डी सिरकोना का पेड़। चलिए देखते हैं। तारपीन का तेल पूछा कहाँ से मिलता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका आंसर जाएगा। चीड़ का पेड़ जो होता है उससे तारपीन का तेल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ ये आंसर जाएगा। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन यूएनए का एक मुख्य अंग नहीं है? ऑप्शन ए जनरल असेंबली, ऑप्शन बी ट्रस्टीशिप काउंसिल, ऑप्शन बी सी सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। बात करते हैं यूएनए की, तो बता दें गाइस इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। और इसके 6 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन सा है? जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सचिवालय। ठीक है, तो गाइस इसमें जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन कहीं नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस हिसाब से सही होगा। हाँ जी, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, ये इसका अंग नहीं है, सभी को पता है। स्थापना बता चुके हैं 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ठीक है, जी हाँ। और इसमें जो देशों की संख्या है वो कितनी है? 193। ठीक है, 193। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये रहा स्क्रीन पे अगला प्रश्न, देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? ठीक है, ऑप्शन देखते क्या है। शाकों के उन्मूलन करने के बाद, ऑप्शन बी गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, ऑप्शन सी चांदी के सिक्के जारी करने के बाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस बता दें चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनको विक्रमादित्य की उपाधि कब मिली थी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शकों के उन्मूलन करने के बाद। ठीक है, ये एक शक है, ये एक प्रकार का उस टाइम का जनजाति था जो कि पश्चिमी राज्य में इनका राज्य था, गुजरात मालवा साइड। ठीक है, जी हाँ। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनको हरा के विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, और बता दें चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही जो चीनी यात्री फहियान था वो भारत आया था। ठीक है, जी हाँ, याद रखिएगा इनका शासनकाल क्या था? 375 से 414। ठीक है, शासनकाल था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शाकों के उन्मूलन करने के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसी वस्तु का संवेग केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है
द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर, केवल वेग पर निर्भर करता है। तो गाइस अगर आप सभी ने पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। तो मतलब द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। अगर द्रव्यमान बढ़ता है और वेग बढ़ता है तो संवेग भी बढ़ेगा, अगर वेग बढ़ता है तब भी संवेग बढ़ेगा, मतलब दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। फ्लेमिंगो उत्सव डैश राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। पूछ रहा है कि फ्लोमिंगो जो उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है। जी हाँ गाइस, फ्लोमिंगो जो उत्सव है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश के कन्नौर जिले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वायुमंडल के जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया था वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी भारत के ऊपर, ऑप्शन डी अलास्का के ऊपर। जी हाँ गाइस, वायुमंडल में ओजोन क्षेत्र का जो जहाँ पता लगा था वो अंटार्कटिका के ऊपर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर। जी हाँ, कहाँ पर है ये? दक्षिणी महाद्वीप है ये, ठीक है, अंटार्कटिका। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह का कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? शनि, बृहस्पति, मंगल, यूरेनस। चलिए देखते हैं, पूछ रहा है कि किस ग्रह की जो कक्षा है वो सबसे निकट है। तो जी हाँ, अगर इन चारों की बात की जाए तो इनमें जो मंगल है वो सूर्य से सबसे पास है। मंगल जो है सूर्य से चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पे। बात करते हैं शनि की, तो शनि जो है छठे नंबर पे है सूर्य से। बृहस्पति की बात करेंगे तो ये 5वें पे है, और अगर यूरेनस की बात करेंगे तो 7वें पे। तो इनमें सबसे पास कौन है सूर्य के? मंगल है, ठीक है। मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह है, ठीक है। गाइस बताते हैं कि मंगल ग्रह पे जो मिट्टी है उसमें ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, इसलिए वहाँ की मिट्टी लाल है और इसे लाल ग्रह कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है ओ, ए बी, बी, ए। गाइस यहाँ पे पूछ रहा है सर्वग्राहक। बहुत लोग होते हैं सर्वदाता ध्यान देते हैं तो ओ लगा देते हैं, लेकिन सर्वग्राहक बोल रहा है तो जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ए बी, ठीक है। ए बी जो है सर्वग्राही होता है और ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी के साथ आंसर जाएगा, जी हाँ बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र की प्रमुख फसल चावल है? ऑप्शन ए विषुवतरेखीय, ऑप्शन बी स्टेपी, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय मानसून, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो गाइस बता दें कि पूछ रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जिसमें प्रमुख फसल चावल है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय मानसून जो है इसका प्रमुख फसल चावल होती है, ठीक है। गाइस बता दें कि जो इसका तापमान होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ जो वर्षा है इस फसल के लिए या जो इस मानसून के लिए जो वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। और चावल की खेती के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो चिकनी, गहरी और दोमट मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय मानसून की जो फसल है वो चावल है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए प्रोटीन के, केवल डीएनए के, आरएनए प्रोटीन, डीएनए आरएनए। चलिए देखते हैं, पूछ रहा है राइबोसोम्स किसके बने, तो जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जो राइबोसोम्स होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। बात करते हैं राइबोसोम्स की, तो बता दें इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी पलाडे ने, ठीक है। और इसका कब खोज की थी? तो 1955 में। कब की थी? 1955 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। अर्धसंश्लेषित पेनिसिलिन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए एपिसिलिन, ऑप्शन बी एमोक्लिसिलिन, ऑप्शन सी टेरामाइसिन, ऑप्शन डी ऑक्सीपुइन। चलिए बताते हैं अर्धसंश्लेषित जो पेनिसिलिन है, पूछा इसका एक उदाहरण क्या है, तो जी हाँ गाइस, इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा एपिसिलिन, ठीक है। बता दें एपिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक, ठीक है। और इसका उपयोग जो होता है बैक्टीरिया से जो भी संक्रमण होता है उससे लड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बता दें पेनिसिलिन की जो खोज है ये किसने की थी? पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर ने की थी। कब की थी? 1928 में की थी। कब की थी? 1928 में, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका आंसर जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
कौन सा पदार्थ तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी साइटोक्रोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। पूछ रहा है कि गाइस यहाँ पे कौन सा पदार्थ श्वसन है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे श्वसन में है, कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? तो जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। साइटोक्रोम जो है वो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है, ठीक है, दोनों की क्रियाओं में सहायता करता है। साइटोक्रोम क्या होता है? ये एक माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो श्वसन क्रिया को पूरा करने में सहयोग प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा आंसर। और ये रहा अगला प्रश्न। गाइस इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। मैंने 14 प्रश्नों का उत्तर दिया है, अंतिम प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं क्या है। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी रक्त स्पंदन, ऑप्शन सी रक्त परिसंचरण, ऑप्शन डी पाचन। तो गाइस इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट भी तुरंत बताइए। और आई होप जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जल्दी से वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। और आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गाइस व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास होगा, और जिसके पास नहीं है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे जुड़ सकते हैं। नंबर मैं बोल देती हूँ 8765325612, ठीक है। तो गाइस अंतिम प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, इसका उत्तर मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तब तक आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले 15 प्रश्नों के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।